फाइनली जिस चीज़ का ऑडियंस इतने टाइम से वेट कर रही थी कि जिया को एक्सपोज करो, गायत्री की सच्चाई सामने लेकर आओ, फाइनली वो चीज़ सामने आने वाली है। कैसे आएगी, कब आएगी, इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये वीटीएस देखिए जहां पर मंगल लक्ष्मी के सेट पर होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगल और लक्ष्मी एक साथ मिलकर होली मनाएंगी। आप यहां गायत्री जी को देख ही सकते हैं कि वो होली के लिए कितने अच्छे तरीके से रेडी हुई हैं और ये बीटीएस जल्दी ही आपको स्क्रीन पर एपिसोड्स के रूप में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि लक्ष्मी बैठी होती है घर के बाहर, कार्तिक का वेट करती है कि कार्तिक जी जल्दी से आएं और वो उनके सामने सारे सबूत दिखा दे जो कि उसने जिया के खिलाफ इकट्ठे किए हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते हुए नजर आती है। इधर अगर कार्तिक की बात करें तो कार्तिक जिया की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जिया ने उसको कहा है कि पंडित जी घर आएंगे और हमारी शादी की तारीख तय करेंगे। अब यहाँ तो कार्तिक को खुश होना चाहिए था, लेकिन कार्तिक यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लक्ष्मी की यादें बसी हुई हैं और वो उनको नहीं भुला पा रहा है। इसलिए कार्तिक यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं होता है। फिर जिया उसको समझाते हुए नजर आएगी कि कार्तिक ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, तुम हमारी शादी के बारे में सोचो और इस बार हम ये शादी करके रहेंगे। लक्ष्मी तो चाहती ही नहीं थी कि कभी हम दोनों एक हो जाएं और कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली भी हमारे अगेंस्ट आ रही है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यही सबसे अच्छा टाइम है, हमें जल्द से जल्द ये शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्तिक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और वो वहां से चला जाएगा अपने घर के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो जिया के घर पे नहीं रुकता है, वो अपने घर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीछे से आएगी गायत्री और गायत्री जिया को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, क्योंकि यहाँ पर गायत्री ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिया उसके साथ ऐसा कुछ भी करने वाली है। अब यहाँ पे गायत्री उससे कहेगी कि तुम मेरे घर आई थी ताकि तुम अपनी गलती को सुधार सको और तुमने ही कहा था कि मैं तुम पे तरस खा के आ रही हूँ, मुझे कार्तिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज तुम मेरे बेटे से शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि तुम जानती हो कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और वो लक्ष्मी का पति है। तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है जिया, उसके बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसके बाद जिया अपना असली रंग गायत्री को दिखा देगी। यहाँ पे वो उससे कहती है कि हाँ, मैं आपके पास आई थी, आपके घर आई थी कार्तिक को ठीक करने के लिए, लेकिन इसके पीछे मेरा दूसरा मोटिव था। भगवान ने मुझे कार्तिक से फिर से मिला दिया है। आप लोगों ने क्या समझा कि मैं यहाँ पे कार्तिक को ठीक करने आई हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे कार्तिक को पाने के लिए आई हूँ और यही मेरी प्लानिंग थी जिसमें कि मैं सक्सेस हो चुकी हूँ और जल्द ही हम शादी भी कर लेंगे और आप लोग कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना लक्ष्मी और ना ही आप। तो इस तरह से गायत्री को यहाँ पे झटका लगेगा, क्योंकि गायत्री तो अभी तक सच्चाई छुपा रही थी कार्तिक से ताकि वो अपने बेटे को ठीक कर सके, लेकिन यहाँ तो मामला बिगड़ गया है। जी अब गायत्री के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, उसके साथ बदतमीजी से बात करती है। तो फिर कहीं ना कहीं गायत्री को ये बात समझ आ जाएगी कि जिया ने उसको धोखा दिया है और उसने अपनी बहू लक्ष्मी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो पहले सच बता देती तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, लेकिन वो अपने बेटे के प्यार में कुछ भी नहीं बता पाई। इस वजह से गायत्री यहाँ जिया के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करती है, लेकिन जिया साफ तौर पर बोल देगी कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है, वो अब कार्तिक से शादी करके ही मानेगी। जिसके बाद वो गायत्री को अपने घर से बाहर निकाल देती है, उससे कहती है कि निकलो मेरे घर से। अब यहाँ पे गायत्री की आंखें खुल जाएंगी कि लक्ष्मी ठीक ही बोल रही थी, अब इस जिया ने गायत्री को भी धोखा दे दिया है। इसके बाद आपको आने वाले सीन में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लक्ष्मी घर के बाहर बैठकर कार्तिक का वेट कर रही होती है। तभी अचानक से कार्तिक की गाड़ी आती है और वो कार्तिक की गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कार्तिक आ चुका है। अब वो चाहती है कि कार्तिक के पास जाकर सारे सबूत दिखा दे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी कार्तिक को आवाज लगाएगी तभी कार्तिक यहाँ पर रुक जाएगा और वो पीछे मुड़ के देखेगा, लेकिन वहां पर लक्ष्मी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी को किडनैप कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पे जिया की माँ लक्ष्मी को किडनैप करके वहां से ले जाएगी और उसके हाथ पैर बांध के किसी स्टोर रूम में, किसी गोडाउन में बंद कर देगी। जिसके बाद वो जिया को कॉल करके बोलती है, जिया तुम लक्ष्मी की चिंता मत करना, लक्ष्मी को मैं देख लूंगी, तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो और कार्तिक के साथ शादी करो। और वो उसको ये भी बताएगी कि लक्ष्मी कार्तिक को सारी सच्चाई बताने के लिए जा रही थी, तभी मैंने उसको किडनैप करवा लिया है। जिसके बाद लक्ष्मी को बंद करके एक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाएगा और बेचारी के हाथ पैर भी बांध दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लक्ष्मी सोचते हुए नजर आएगी कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले और कैसे वो सच्चाई
कार्तिक तक पहुंचाए। यहाँ पर लक्ष्मी ने जो भी सबूत इकट्ठा किए होते हैं वो भी जिया की माँ उससे छीन लेती है। अब यहाँ पे लक्ष्मी ये सोचती है कि वो अपना जिसमें सबूत भरे हुए हैं उस बैग को वापस लेगी और कार्तिक के पास जाएगी और कार्तिक को सारी सच्चाई बताएगी जिया के बारे में, बट ऐसा नहीं हो पाता है। इसके अलावा जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि लक्ष्मी अपना वेश बदलकर उस घर में एंट्री करती है। एक्चुअली लक्ष्मी जिया की माँ को धोखा देकर और जिस गुंडे ने लक्ष्मी के हाथ पैर बांधे थे उसको भी धोखा देके वहां से भाग जाएगी, लेकिन लक्ष्मी के हाथ में कोई सबूत नहीं होगा तो वो किस तरह से कार्तिक के सामने जाकर ये सच्चाई बताए, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि कार्तिक कभी भी उस पर विश्वास नहीं करने वाला है। कार्तिक बहुत बुरी तरीके से उससे नाराज हुआ है। तो अभी यहाँ पर लक्ष्मी ये प्लान बनाती है कि वो किसी दूसरे अवतार में उस घर में एंट्री करेगी और धीरे धीरे करके वो जिया की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। अब यहाँ पे लक्ष्मी उस घर में नौकरानी की तरह जाती है और आपको बता दें, और सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं बल्कि कार्तिक के घर में जिया भी पहुंच जाएगी और जिया वहां पहुंचकर सबके ऊपर हुक्म चलाते हुए नजर आएगी और कहेगी कि इस घर की बहू रानी आज से मैं हूं और सभी लोग मेरा कहना मानेंगे, और अगर किसी ने मेरा कहना नहीं माना तो मैं यहाँ कार्तिक से बोल के सबको बाहर निकलवा दूंगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्यार का मिसयूज करती है। और आपको बता दें कि जिया की इस बात से सभी घर वाले डर जाएंगे, यहाँ तक कि सबसे बड़ा झटका तो गायत्री को ही लगेगा, क्योंकि गायत्री ही उसके ऊपर इतना भरोसा करती थी। अब वो गायत्री के ऊपर ही हुक्म चलाते हुए नजर आएगी, जिसके बाद गायत्री के घर में एंट्री होगी जिया की और लक्ष्मी की, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर अपना वेश बदल कर आएगी। अब लक्ष्मी यहाँ पे गायत्री को अपनी मालकिन कहती है, जिसके बाद जिया बोलेगी कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, आज से तुम मेरी नौकर हो, मैं तुमसे जो कहूंगी तुम वो करोगी, तुम्हें यहाँ किसी की बात भी नहीं सुननी है। जिसके बाद लक्ष्मी उसकी बात को मान जाएगी। इसके अलावा घर में होने वाली है होली की बड़ी पूजा और इस पूजा में मंगल की फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, मतलब लक्ष्मी और मंगल दोनों की फैमिली इन्वॉल्व होगी और दोनों बहुत अच्छे तरीके से होली का दहन करेंगे और होली खेलते हुए नजर आएंगे। इसी बीच लक्ष्मी यहाँ जिया का पर्दाफाश करेगी, उधर मंगल अपने बिजनेस को लेकर सौम्या की चालों से बचते हुए नजर आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी किस तरह से सबके सामने और कार्तिक के सामने जिया का असली रूप लेकर आएगी। अब यही इस कहानी का अगला ट्रैक भी होने वाला है और मेकर्स इस ट्रैक को बहुत लंबा खींचने वाले हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ लक्ष्मी जिया को एक्सपोज करना चाहती थी, बट यहाँ पे अभी घर वाले भी ये बात जान चुके हैं कि जिया ही सबसे बड़ी विलेन है। तो कहीं ना कहीं गायत्री भी मिलकर लक्ष्मी के साथ जिया को एक्सपोज करते हुए नजर आएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस शो में आगे और कौन कौन से नए टर्न और ट्विस्ट लेकर आएंगे मेकर्स। बट यहाँ पर लक्ष्मी का जो एक कैरेक्टर है, लक्ष्मी का जो ये नया अवतार है, लोगों को काफी पसंद आने वाला है। बट मेकर से रिक्वेस्ट यही है कि लक्ष्मी और कार्तिक को जल्द से जल्द मिला दिया जाए, क्योंकि इन दोनों की जो जोड़ी है वो काफी पसंद की जाती है। बट काफी समय से ऐसा ट्रैक चलाया जा रहा है जिसमें कि दोनों को दूर ही रहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज ऑडियंस को खटकती है। पहले आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।